A very warm good morning students. So today we are going to start our new chapter in maths which is chapter number 17 basic geometry concepts. इससे पहले हमने चैप्टर 7 फिनिश किया था which was fraction. तो उसके बाद हमारा यही एक चैप्टर रह गया जो आपके एग्जाम्स में आएगा. So first of all we will know about a plane. What is a plane? It is a flat surface area which can be extended indefinitely in all directions. यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दी हुई हैं. फर्स्ट वन इज अ डेस्क एंड द सेकेंड वन इज अ बुक. दोनों के ही जो सरफेस है वो क्या है, फ्लैट है. देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं. फर्स्ट वन इज देयर लेंथ एंड द सेकेंड वन इज देयर ब्रेथ. यहाँ पर सिमिलरली आपको एक और फिगर शो की गई है. इसमें जो एरोज हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम इस फिगर की लेंथ और ब्रेथ को किसी भी डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो कोई भी फ्लैट सरफेस जो है वो प्लेन का पार्ट होता है. क्योंकि इस प्लेन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसकी लेंथ और ब्रेथ को, इसीलिए हम इसको पेपर पे एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट द सेकेंड वन इज अ पॉइंट. व्हाट इज अ पॉइंट? इट इज़ अ स्मॉल डॉट. देखिए छोटा सा जो हम ये डॉट लगा रहे हैं ये स्मॉल भी हो सकता है, हम इसको थोड़ा सा और मोटा या बड़ा भी बना सकते हैं. एक जो पॉइंट होता है ये एग्जैक्ट लोकेशन को शो करता है और यू कैन से एक एग्जैक्ट पोजीशन बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की. ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे अगर मैप में दिल्ली को आइडेंटिफाई रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगी, उस पॉइंट से रिप्रेजेंट करूँगी ना. ठीक है, इसकी कोई साइज कोई थिकनेस नहीं होती, ना ही इसमें लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना विड्थ है. ठीक है, ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को और इनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. ए टू जेड में से कोई भी कैपिटल लेटर आप यूज़ कर सकते हैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. जैसे यहाँ पर P यूज़ किया है, आप कैपिटल A B C D एनी कैपिटल लेटर यू कैन यूज़. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज अ लाइन सेगमेंट. व्हाट इज़ अ लाइन सेगमेंट? देखिए मैंने यहाँ पर दो पॉइंट्स ड्रॉ किए. इन दो पॉइंट से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है. ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है पॉइंट B से लेकर पॉइंट C तक, मैंने इन पॉइंट्स को नाम दिए हैं B एंड C. दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. इस लाइन सेगमेंट में देखिए दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी फर्स्ट वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज B एंड द सेकेंड वन इज द एंडिंग पॉइंट विच इज C. सिमिलरली यहाँ पर आपको बुक में भी ड्रॉ करके दिखाया गया है. AB लाइन सेगमेंट है ये, जहाँ A इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और B इसका एंडिंग पॉइंट है. तो एक लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं. क्योंकि इसमें एक फिक्स लेंथ होती है इसकी, इसीलिए हम इसको मेजर भी कर सकते हैं और इसको पेपर पे इजीली ड्रॉ भी कर सकते हैं. एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, अ सिंपल लाइन. ठीक है, इतनी. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज अ लाइन. लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? लाइन जो होती है देखिए इसमें क्या होता है, द लाइन सेगमेंट इन बोथ डायरेक्शन. हम जो लाइन सेगमेंट है उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते. अगर हम उसी लाइन सेगमेंट को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दें, ये जो एरो होता है ये इंडिकेट करता है कि ये आगे बढ़ सकती है और इंक्रीज हो सकती है. तो अगर हम एक लाइन सेगमेंट जो कि ए बी दिखाया हुआ था पहले, इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं बी वाली साइड से भी और ए वाली साइड से, तो ये एक लाइन बन जाएगी. ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो होती है ये दोनों तरफ से ही एक्सटेंड होती जा रही है, इसीलिए इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ नहीं होती. वी कांट मेजर इट. ओके, और इसीलिए हम इसे पेपर पे भी इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, पेपर से भी आगे चली जाएगी ये तो. ठीक है, और एक पॉइंट जो होता है इससे हम एंडलेसली या यू कैन से कितनी भी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पर मैं और भी नंबर ऑफ लाइन पहले ही इतनी सारी ड्रॉ करके दिखाई गई है, मैं और भी इसमें ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ आपको. ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट में जब हम दो पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से लाइन सेगमेंट बनता है. तो अगर एक पॉइंट है तो उससे तो कितनी भी लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी, और अगर दो पॉइंट्स हैं तो उससे एक लाइन सेगमेंट बनता है. ठीक है, अब लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? हम ये सिंबल यूज़ करते हैं. ये एरो शो करता है यहाँ से भी ये एक्सटेंड होगी और इस साइड से भी ये एक्सटेंड होगी. ठीक है, सो इसके बाद आता है आपका रे. रे क्या होता है? रे के लिए सबसे पहले आपने देखा होगा कभी भी टॉर्च से जब आप टॉर्च जलाते हैं तो उसकी लाइट किस तरह से जाती है, या आपने नैरो बीम लाइट देखी होगी जब सन से रेज निकलती हैं. तो उसमें क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सन से वो रेज आ रही हैं और एंडलेसली वो किसी भी डायरेक्शन में और यू कैन से एक सिंगल और पर्टिकुलर डायरेक्शन में पड़ रही होती हैं. So this narrow beam light emerging from a torch or you can say from sun go on endlessly in one direction.
दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ रे। ये रे का बेसिक कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, यू कैन से एक एंड तो होता है इसमें, और जो दूसरा वाला होता है वो एंडलेसली आगे तक एक्सटेंड होता चला जाता है। तो देखिए, एक ए पॉइंट से मैं एक्सटेंड नहीं कर रही हूँ उसे, ए पे तो फुल स्टॉप है यानी एक पॉइंट है, लेकिन बी से ये लाइन कितनी भी एक्सटेंड होकर आगे तक जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस रे को कैसे, किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, इसमें वन साइड होता है पॉइंट और सेकंड साइड होता है एक एरो। इट मीन्स इस साइड से कितना भी आगे तक एक्सटेंड हो जाएगी, एंडलेसली एक्सटेंड हो सकती है ये। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमने जो दिखाया था वो ए बी था रे। इसके अलावा हम इस तरह से करें, देखिए इस वाली में क्या है, बी जो है वो एक फिक्स पॉइंट है और ए जो है वो आगे तक एक्सटेंड होता जा रहा है। तो ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है, और इसमें ए जो है वो इनिशियल पॉइंट नहीं है। पिछले वाली में ए इनिशियल पॉइंट था यानी स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पर बी स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एक बेसिक डिफरेंस दिखाया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट में, लाइन में और एक रे में। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, और रे में एक एंड पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है सिर्फ। लाइन सेगमेंट में एक डेफिनेट लेंथ होती है, मतलब एक एग्जैक्ट लेंथ होती है उसकी। लाइन की कोई एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, हम उसको दोनों साइड में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। रे में कोई भी एग्जैक्ट लेंथ और यू कैन से अ डेफिनेट लेंथ नहीं होती, क्योंकि ये भी एक साइड से एक्सटेंड होती जा रही होती है। देखिए एक साइड से एक्सटेंड हो रही है ना। लाइन सेगमेंट को हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है जिसे हम मेजर भी कर सकते हैं। एक लाइन को हम पेपर पे ड्रॉ और रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर और एग्जैक्ट लेंथ नहीं है। सिमिलरली हम एक रे को पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक डायग्राम के थ्रू हम कर सकते हैं। उसके बाद इनके सिंबल्स देखिए, ए बी के ऊपर जब हम ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दिस शो लाइन सेगमेंट। जब मैं ए बी के ऊपर दोनों साइड एरो ड्रॉ कर रही हूँ, इट रिप्रेजेंट अ लाइन। एंड जब ए बी के ऊपर मैं एक साइड पॉइंट है ये और दूसरी साइड यानी यू कैन से एक साइड ही एरो शो कर रही हूँ, तो ये एक रे है। ठीक है, ये जो एरो है ये शो करता है कि ये लाइन और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है यानी बढ़ सकती है आगे तक। सो स्टूडेंट्स, इससे आगे की एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 17.1 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।